सदस्य शहर के जाने माने इंजीनियर जावेद फैजान आदमी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ लाएं। डॉक्टर रमज हवाई साहब से दरख्वास्त है कि कार्यक्रम वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। मेरे शहर के सीनियर डॉक्टर, बहुत ही मुतहरिक शख्सियत आली जनाब नियाज आमिर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ लाएं। मेरे अच्छे दोस्त डॉक्टर शमीम खान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ लाएं। सामईन इकराम, माज़रत के साथ हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर साहब ने फोन करके ये कहा है कि वो कलेक्टर ऑफिस से निकलते वक्त ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। वो आप लोगों से फोन पर रब्ता करेंगे प्रोग्राम के दरमियान। इस दौरान हम लोग अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अपने अगले मरहले पे चलते हैं। और जैसा कि तीन बत्ती मार्केट सेवा संघर्ष समिति की जानिब से आज का ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है, तीन बत्ती की सफाई के लिए जिन लोगों ने अपना ताउन पेश किया और वहाँ पर मेहनत की, जो कि एक रिकॉर्ड बना है, तो मैं चाहूँगा कि हम सब लोग उनको अप्रिशिएट करते हुए आज के इस अवार्ड प्रोग्राम में उनकी हौसला अफजाई करें। ये मॉडल जो है भिवंडी शहर के दीगर इलाकों में भी अपनाया जाए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए बिला ताखिर मैं हमारे शहर के हरदिल अजीज प्रिंसिपल, जो कि बहुत ही बड़े इदारे के प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल जियाउर रहमान अंसारी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो हमारे अहबाब को अपने ज़रूरी मशवरे से और अपनी तकरीर से हमें फैज़याब करें। हमारा हो गया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया मेरे खुद का भी। बदियुज़्ज़मा भाई के बाद आने वाला पहला इंसान मैं हूँ। 1:05 से बैठा हूँ और इस दौरान मुझसे 3 बार तकरीर करने के लिए कहा गया। मैंने माजरत की। एक बार बदियुज़्ज़मा भाई ने कहा और फिर दरमियान में भी इशारा हुआ मुझे। बहरहाल बहुत कम लोग हैं, लेकिन मकसद बहुत बड़ा है और एक बहुत बड़ी उम्मीद पैदा हुई है। हमारे शहर के बारे में सबसे ज्यादा बुरा बोलने वाले हम ही लोग हैं आज, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है इससे समझ में आ रहा है कि अब हमें अपने आप को बुरा बोलना बंद करना पड़ेगा। इसलिए कि अब हमारे शहर में एक चीज जो पहले नहीं हुई थी वो अब हुआ है। वो ये कि हम अब तक ये समझ रहे थे कि कुछ बदला नहीं जा सकता, आज ये समझ में आया कि बदला जा सकता है। अब तक ये लग रहा था कि हम सब सोए हुए हैं और जागने के लिए तैयार नहीं हैं। आज ये महसूस हो रहा है कि हम करवट ले रहे हैं अब, और अब हम नींद से जाग रहे हैं। एक अंग्रेज फिलोसोफर ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि इंस्टेड ऑफ कर्सिंग द डार्कनेस लाइट अ कैंडल, अंधेरे को कोसने और कोसते रहने की बजाय एक शमा रोशन कीजिए। इसको एक उर्दू शायर ने बहुत अच्छी बात कही। उर्दू शायर ने यूं कहा कि शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, यानी रात के अंधेरे की शिकायत करने से तो बहुत अच्छा था, शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। तो अगर अंधेरे को मिटाना है
तो अपने हिस्से की शमा हमको रोशन करनी है। चाइनीज में एक बहुत कहावत मशहूर है कि आप अगर अपने शहर को साफ करना चाहते हैं तो आप अपना आंगन साफ कर लीजिए। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि आप अगर अपने पूरे शहर की सफाई करना चाहते हैं और एक साथ पूरे शहर को बदल देना चाहते हैं तो ये काम बहुत मुश्किल है। लेकिन एक छोटा हिस्सा और एक छोटी ताकत जो सिर्फ अपने बस में है, उतना करने की जिम्मेदारी हम सब की है। उतना हम सब के बस में है कि हम जितना कर सकते हैं। आज का प्रोग्राम का जो बहुत बड़ा पैगाम है, बहुत बड़ा मकसद है, वो यही है कि एक छोटा सा काम जो हम कर सकते हैं हमारे हिस्से का, वो हमको करना चाहिए। आज से पहले मैं आपको ये बहुत ईमानदारी से बात कहूंगा कि हमारे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो कर्मचारी हैं, मैं उनसे माफी चाहते हुए ये बात कहता हूं कि आज के इस दिन से पहले, इस प्रोग्राम से पहले तक मेरे अपने ख्यालात आपके बारे में अच्छे नहीं थे। लेकिन यहां थोड़ी देर बैठना और इस प्रोग्राम का मकसद देखना और बदियुज्जमा भाई ने जो पूरा मंजर बताया वो जानने के बाद हमारे कर्मचारी भाई, आप लोगों की हमारे दिल में इज्जत बहुत बढ़ गई और अपने आप के काम को बड़ा समझना ये बहुत बड़ी बात। और अब मैं ये बात अपने दिल से, मैं दिल की गहराई से मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं यहाँ पर जब 1 बजे आया और तकरीबन 1:30 बजे की या बल्कि 1:15 बजे की ही बात है, वहां पर हमारे कुछ कर्मचारी भाई आए और वो पोछा लगा रहे थे, उसको साफ कर रहे थे। तो एक दूसरे कर्मचारी भाई उसका फोटो ले रहे थे। ये फोटो लेना और दूसरे भाई का वो फोटो देना, इसको आप छोटा काम मत समझिए। ये बहुत बड़ा वाकया है मेरे नजदीक, क्योंकि एक चीज जो मैं जिंदगी में अपनी इब्तिदाई तालीम से अपने काम को बड़ा समझते हैं, अब आपने उसको उतनी मोहब्बत के साथ में करना। हमारे मोहल्ले में भी जब आप लोग आते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें कुछ लोग कितनी बारीक बीनी से और कितने प्यार के साथ में अपने शहर को साफ रखते हैं। मैं ये चाह रहा था कि आज के इस प्रोग्राम में म्युनिसिपल डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर्स भी हों, क्योंकि एक स्कूल के प्रिंसिपल होने की हैसियत से मैं एक बात कहना चाहता हूं और वो उनकी मौजूदगी में होती तो और अच्छा होता। और वो बात ये है कि हम प्रिंसिपल्स के पास में हर साल ट्रैफिक डिपार्टमेंट से ऑफिसर्स अप्रोच होते हैं। वो खुद अप्रोच होते हैं और वो उनके यहाँ पर भी मीटिंग रखते हैं और उसका मकसद ये होता है कि हमारे नौजवानों में जो जिनकी उम्र 17-18 साल हो गई है, ट्रैफिक के बारे में और रोड सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस पैदा करना। तो वो स्कूल में आते हैं और वो 15-16 साल के बच्चों से भी बात करते हैं और 17-18 साल के बच्चों से भी बात करते हैं। उनकी सोच ये है कि अगर शहर का ट्रैफिक को लोगों के अंदर अवेयरनेस आए और रोड सेफ्टी की अवेयरनेस आए तो पूरे शहर के 10 लाख लोगों तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारे स्कूलों में अगर हम पहुंच जाए तो ये अवेयरनेस हम बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं। हमारे शहर का या किसी भी शहर का एक अगला इशू जो होता है वो एडिक्शन होता है। ड्रग्स और दूसरी जो चीजें हैं जो बच्चे लेते हैं और वो शहर में फिर बड़ों में और दूर दूर तक फैलता है। तो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग खुद हमारे स्कूल में आते हैं, फिल्में बताते हैं उनको अवेयरनेस की, और पुलिस डिपार्टमेंट में मीटिंग्स होती हैं जहाँ पे सारे स्कूलों के प्रिंसिपल्स को और सोशल वर्कर्स को जमा किया जाता है। तो ये इशू पर इसके पीछे भी सोच यही है कि बच्चे कहीं ना कहीं जो है वो स्कूल में जो आते हैं कि वो शहर में इस पैगाम को लेकर जाते हैं। तो हम इतनी जान लगाकर ये जो एक काम किया गया है 3 वर्दी में, अब इस मैसेज को जो सफाई का मैसेज है, हम पीछे पीछे हमारे लोग शहर को गंदा कर रहे हैं, आगे आगे हमारे शहर के लोग शहर को गंदा कर रहे हैं और पीछे पीछे हम शहर को साफ कर देंगे तो हमारी ताकत खत्म हो जाएगी। बहुत जरूरी है कि हमारे शहर के लोगों में
इस सफाई का अवेयरनेस भी पैदा करें। तो मैंने ऐसी कोई एफर्ट अवेयरनेस पैदा करने की स्कूल की सतह पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से नहीं देखी। क्या ही अच्छा हो कि म्युनिसिपल ऑफिस की तरफ से यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के अधिकारी लोग और सोशल कमिटमेंट रखने वाले बदरुल समा भाई जैसे लोग और हमारे इंजीनियर जावेद आजमी साहब के जैसे लोग और मिल्लत नगर में जिन्होंने एक कामयाब जो है एक मिसाल पेश की, इन लोगों की भी मदद लें, इनके भी साथ में हम स्कूलों में जाएं 3, 4, 5 लोगों का वक्त बनाकर और वहां पर बच्चों से बात करें। और ये काम एक साल नहीं हो, हर साल ये हो। और इस पैगाम को हमारे शहर में लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो माहौल बना है गुज़िश्ता 50-100 वर्षों में, पता नहीं कब से बना, वो कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अब हमारा शहर जो है वो सफाई की जो अवेयरनेस है उसको अब लाने की जरूरत है। और एक कामयाब 2 मिसालें अगर हमने पेश कर दी हैं तो अब हमारे बच्चों के सामने हमको बताने के लिए भी कुछ है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अब जो बात होगी वो हवा में नहीं होगी। अब हमारे शहर को दूसरे शहरों की मिसाल देने की जरूरत नहीं होगी। हमारा सक्सेस ये है कि हमने हमारे शहर के अंदर ऐसी 2 मिसालें पैदा कर ली। एक सबसे गंदे इलाके के अंदर एक सबसे साफ बाजार बना दिया और एक साफ सुथरी बस्ती बना दी, जो एक साइलेंट जोन डिक्लेयर हो गया। तो ये हमारा अचीवमेंट है। इस अचीवमेंट को लेकर हम बच्चों के पास जा सकते हैं। आज की मेरी बात में मैं सारे कर्मचारियों को, हमारे भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपकी मदद के बगैर ये नहीं हो सकता। हमारा ये प्रोजेक्ट है ये एक बहुत कामयाब मिसाल है डिपार्टमेंट और पब्लिक के एसोसिएशन की। अगर ये कहीं पर भी होगी तो जराइम भी रुकेंगे और दूसरी चीजें भी और सफाई की भी बातें कामयाब होंगी। सोशल कमिटमेंट के और सोशल इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये नहीं हो सकता। तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं और ये एक पैगाम ये देना चाहता हूं कि अवेयरनेस के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक वक्त बनाकर और सोशल कमिटमेंट वाले लोगों को साथ में लेकर एक स्कूल में जाकर वहां के बच्चों को एक शॉर्ट 10-20 मिनट की एक फिल्म बताकर जो है वो अवेयरनेस पैदा करना चाहिए, जैसा कि दूसरे डिपार्टमेंट के लोग कर रहे हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं बदरुल जमा भाई का कि उन्होंने मुझे इतना शानदार प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात रखने का। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट को कामयाबी के साथ मुकम्मल किया। मैं मिल्लत नगर की एसोसिएशन के नायब सदर और मेरे दोस्त, बहुत देरीना दोस्त इंजीनियर जावेद आजमी साहब और रमज हवाई साहब और मेरे दोस्त डॉक्टर शमीम खान साहब और तमाम लोगों को बहुत बहुत और डॉक्टर साहब, डॉक्टर नियाज साहब, आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। अबू भाई का बहुत ममनून हूं कि उन्होंने भी अपना वक्त दिया और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे यहाँ बैठे हुए महानगर पालिका के कर्मचारियों को इंस्पिरेशन मिला होगा कि वो अपने काम में कैसे बेहतरी ला सके। मैं इनको अक्सर ये कहता हूँ कि काम जो होता है उसकी एक तनख्वाह मिलती है, मगर आपका जो काम है इसके 2 फायदे हैं। एक तो ये है कि आपको तनख्वाह मिलती है और दूसरा ये कि ऊपर वाला, ऊपर से ईश्वर तुम्हारे काम को देख रहा है, क्योंकि आपका जो काम है वो धरती माता की सफाई का काम है। यकीन कीजिए आपके बगैर ये पृथ्वी बहुत ही भयंकर रूप लेगी अगर आप लोग ना हो तो, क्योंकि आज दुनिया को जो ग्लोबल वार्मिंग का चैलेंज फेस करना पड़ रहा है और ओजोन लेयर का खतरा लाभ हो गया है। पर्यावरण को जो खतरात है, कहीं पर ओले बरस रहे हैं, कहीं पर आग बरस रही है, कहीं पर भूकंप आया हुआ है। हम समझते हैं कि पर्यावरण का जो रोल है उसके हम खुद जिम्मेदार हैं। हम इंसानों ने इतनी गंदगी मचा रखी है कि जिसकी वजह से आज एनवायरनमेंट खतरे में आ गया है। आप लोग पृथ्वी की सफाई करते हो, धरती की सफाई करते हो, धरती माता की सफाई करते हो, यकीनन ऊपर वाला ईश्वर आपके काम को देखकर खुश हो रहा होगा और आपका ये योगदान जो है कभी जाया नहीं होगा। इसका पुण्य भी आपको मिलेगा और यहाँ धरती पर आपको उसकी तनख्वाह भी मिलती है और ईश्वर आपको उसका पुण्य भी देगा।
आज के इस प्रोग्राम में हमारे डॉक्टर कामिल साहब मिलत नगर से तशरीफ फरमा है, बहुत ही मुतहरिक हैं और डॉक्टर कामिल साहब प्रैक्टिस करते हैं, पेशे से डॉक्टर हैं। हमारे इस प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की है और साथ ही साथ बहुत ही हमारे खास दोस्त जो अकाउंटेंट है सईद दुलदरे साहब, इनके वालिद की काफी खिदमत है भिवंडी शहर के लिए, वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। हमारे प्रोग्राम में तशरीफ ला के उन्होंने रौनक बख्शी। हमारे अजीज दोस्त जनाब बरकत रजबकर साहब यहाँ मौजूद हैं। अशफाक भोपाली साहब जो अपने इलाके में बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, साफ सफाई का मामला हो या कोई डेवलपमेंट का काम हो, वहां पर वो मुतहरिक हैं। साथ ही साथ मुख्तार रज़ाई साहब जो उनके दोस्त हैं, मेरे दोस्त हैं, गुलजार नगर के इलाके में काफी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तीन बत्ती मार्केट में ये जो अभियान चला है, हमारे शेरा भाई कुरैशी बहुत ही दिलचस्पी से और बहुत ही मेहनत से तीन बत्ती की फिश मार्केट में अपना रोल अदा कर रहे हैं। बहुत ही मेहनत से दिन रात एक करके वो भी वहां के निजाम को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। तीन बत्ती मार्केट सेवा संघर्ष समिति के वो जिम्मेदार हैं। हमारे साथ अभी प्रकाश गोयल साहब भी थे, वो किसी काम के लिए गए हुए हैं। हमारे साथ दूसरे अशफाक खान साहब हैं जो तीन बत्ती मार्केट के बहुत ही मुतहरिक शख्स हैं। ये सारे लोग चाहते हैं कि हमारा भिवंडी शहर कैसे खुशनुमा हो। साथियों, प्रोग्राम के अगले पड़ाव में हम पहुंचने वाले हैं, अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हमारे मेहमानान के जरिए साथियों को इनाम दिए जाएंगे। मैं बहुत ही कम वक्त के लिए गुजारिश करूंगा डॉक्टर नियाज आबिद साहब से कि वो 2 मिनट के लिए अपनी बात करें। डॉक्टर नियाज आबिद साहब। अब इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, अब इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, जो हो सके तो अभी इनकलाब पैदा कर। इस स्टेज पर बैठे हुए खान बदुज़्ज़मा साहब, प्रिंसिपल जियाउर रहमान साहब, जनाब जावेद आजमी साहब, डॉक्टर शमीम खान साहब और आखिर में डॉक्टर हवाई साहब, वो हमारे तमाम शिरकत करने वाले हमारे तमाम मेहमानान, अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ जो प्रोग्राम मुरतब किया गया जो काबिल सताइश है, यकीनन ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। मैं खास तौर से खान बदुज़्ज़मा साहब का और जावेद आजमी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने एक मसल दिखाई है, एक चिराग दिखाया है हम सब लोगों को कि काम करने का अंदाज कैसा। हमने ये देखा कि मिल्लत नगर में साइलेंस जोन का नाम दे दिया गया और बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने ब्रेकर लगाए और वहां पे आज साइलेंस जोन का नाम इन्हीं की कोशिशों से आज काम हुआ। इसके अलावा भिवंडी शहर में दिगर इलाकों में आज जो कचरे का मसला है, अगर ये घंटे गाड़ी ना होती, आप जैसे कर्मचारी ना होते जो अपना काम को अपना समझते हैं और रोज सुबह 7 बजे सफाई होती है, अगर ये तमाम चीजें ना होती तो आज कचरे का अंबार पूरा भिवंडी शहर होता। आज कुछ हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने कचरे को अपने बिल्डिंग से निकालें और कचरे की घंटी तक पहुंचाएं, लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाते इस बात को, तो उनको समझना चाहिए और उन्हें अल्लाह तौफीक दे कि साफ सफाई पे ध्यान दे और काम करें। जहां तक हमारे शहर में और दीगर मसाइल हैं, खड्डे, ये तमाम ये कारपोरेशन करेगी इंशाअल्लाह और उनकी याद दहानी के लिए हमारी जो कमेटी है बार बार याद दिलाती रहेगी और जब लिखट में देते रहेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे कुछ काम होते रहेंगे। मैं अपना वक्त ज्यादा तवील न लेते हुए मैं बहैसियत ITC वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत महाराष्ट्र मैं यहाँ पे आया और डॉक्टर साहब और एडवोकेट साहब ने और इंजीनियर जावेद साहब ने और डॉक्टर अपना बदुज़्ज़मा खान साहब, इन्होंने मुझे हौसला अफजाई दी, यहाँ बुलाए, मेरी इज्जत बख्शी। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ इस साल के अब
इजाजत चाहूंगा, तस्करे गुल छोड़ दीजिए, अब जिक्र न कर पैमानों का कि संगीन हकायक कहते हैं दौर नहीं अफसानों का। शुक्रिया खुदा। मिलत के ऊपर भी और ब्यूटी शहर के लोगों पर भी बहुत ही कामों के लिए अभी आपसे मुखातिब होंगे हमारे अजीज दोस्त जनाब डॉक्टर शमीम खान साहब, जो काफ़ी दूर से आए हैं, सबसे ज़्यादा दूर से शमीम साहब से आए हैं, और मैं चाहूँगा कि वो अपने ख्याल का इज़हार करें। डॉक्टर शमीम खान साहब। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। मेरे अजीज दोस्तों, साथियों, ये अभी जो ज़ियाउर रहमान साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि मकसद हमारा बड़ा ही अजीम है, भले ही तादाद हमारी कम है। दोस्तों, अच्छे कामों के लिए हमेशा शुरुआत जो है वो कम ही लोगों से होती है, मगर धीरे धीरे वो अच्छाई जो है वो अपना रंग जमाना शुरू करती है और वो उसके बाद काफिला बनता है और काम शुरू होता है। मैं बहुत ही मुबारकबाद पेश करता हूं बदउज़्ज़मा खान साहब को और इंजीनियर जावेद साहब को कि उन्होंने एक बहुत ही बामकसद काम शुरू किया है भिवंडी के लिए, जो कि साफ सफाई का है। वाकई बहुत शर्म की बात है हम लोगों के लिए कि एक देहात का, एक गांव का लड़का आता है और वो कहता है, जैसा कि जावेद साहब ने कहा कि बिलखियागंज का एक लड़का आया और उसने कहा कि यही तुम्हारा भिवंडी शहर है। तो वाकई बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है सब बातों से। और मैं कमिश्नर साहब की तवज्जो जो है वो अपने धोबी तालाबी स्टेडियम की तरफ भी कराना चाहता हूँ कि वो स्टेडियम भी मेरे ख्याल से वहाँ भी सौतेला सलूक हो रहा है स्टेडियम के साथ, साफ सफाई नहीं है और जिस तरीके से एक स्टेडियम को होना चाहिए वो नहीं है। तो मेरी गुजारिश है, मुअद्दबाना गुजारिश है उनसे कि थोड़ा सा वहाँ तवज्जो दें। और दूसरी बात ये ट्रैफिक की, भिवंडी शहर में ट्रैफिक का बहुत ही बड़ा मसला है। मैं सुबह अपनी पोती को छोड़ने स्कूल जाता हूँ, वहाँ क्या नाम है, हमें हमारे कमिश्नर साहब को So I really thank all of you, and I'm extremely sorry. I was ended in meeting in Mumbai, so just now I have started from Mumbai, so it may take 1.5 hours also to reach Bhiwandi. But I assure you that this momentum will, not only go on, but it will increase in future. I want to see Bhiwandi in a very, very developed state, just like Thane City or New Bombay or KBMC, or in fact better than that. We have a lot of potential in Bhiwandi. And I am sure that with the help of citizens like you who are supporting and appreciating good work, we have got a good motivation and moral boost. All our officers are committed to do good work in Bhiwandi. Thanks a lot once again, and really, really sorry for not making up in time. But I am assuring you that we have more and more such events so that we can interact with each other. And let us talk about the nice things in Bhiwandi that we can do actually. Teen Batti was just an example, but I'm sure there are such many areas in Bhiwandi who need good attention in terms of development, in terms of encouragement, and in terms of greenery. So in that part, I'm taking at least 4 projects of Miyawaki Garden in Bhiwandi. One is already inaugurated near Shivaji Chowk, and 3 are in the pipeline. One you must have seen in Maulana Azad Maidan, that is the garden next to Bhiwandi Municipal Corporation, and it was lying idle for a long time. But with the help of the pearl industry, that is Murti Karkhana in Bhiwandi, they have come forward to help, and now we are developing that garden with their help. And I assure you, in future also I am going to develop such good picnic spots in Bhiwandi where our family members can go and spend a good leisurely time in the evening. So that's the plan I am making. I am committed here for pollution-free Bhiwandi, Bhiwandi without any garbage, and Bhiwandi with good roads, and Bhiwandi with good spaces for people to breathe in fresh and clean air, and Bhiwandi without illegal encroachments, which we can see because of multiple problems.
The study that I have done on Bhiwandi is the reason for all these illegal encroachments is the unplanned development of the Bhiwandi city, which we are going to curtail henceforth. And one more thing is that because of the demand and supply nature of the market, Bhiwandi had got so many looms in and around and logistics business, but the workers which are working for these industries, they have never been taken care of. So these people went into illegal harassments or illegal encroachments, and that's the reason. But to give you a good news, we are entering into Pradhan Mantri Awas Yojana, where we are going to provide 8,000 flats for all these needy people, so that will reduce the burden on the Bhiwandi city, and we'll have planned 18 township. Many more such townships are in the pipeline. With God's grace, अल्लाह करे और हम सबको अच्छा कुछ काम करने मिले, तो आप सबके सहयोग से हम ये सब काम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जितना अच्छा काम हम कर रहे हैं, इसमें भले चाहे कुछ कमी हो, क्योंकि हम तो पूरा 100% रिजल्ट नहीं दे सकते बिकॉज ऑफ मल्टीपल प्रॉब्लम्स, लेकिन जो भी हम हमारे तरफ से कर सकते हैं हम करेंगे, और आप सबका सहयोग ऐसा ही रहे, यही मैं आपसे दुआ मांगता हूँ, यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, और मिल के साथ में अच्छा काम करेंगे, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दैट। आपको डिस्टर्ब किया था, बस 1 मिनट और बोलेंगे साहब, उसके बाद अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होगा, प्रोग्राम का काम होगा। जी जी, हमारे कमिश्नर साहब ने भी वादा किया है कि भाई भिवंडी को साफ सुथरा और थाना जैसा बनाया जाएगा। तो मैं एक बात और कहूंगा कि ट्रैफिक की तरफ भी तवज्जो दी जाए। ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और बहुत डर सा लगता है, और इन्हीं सब बातों से अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, और हमारे साथी जिन्होंने 3 बत्ती को बेहतर बनाने के लिए अनथक मेहनत की है, हमारे दरमियान दीपक भोई साहब हैं जो कि सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं। इनकी मेहनतों से, इनके इंस्ट्रक्शन से 3 बत्ती को हमने साफ सुथरा करने में जो है कामयाबी हासिल की। हमने डिमांड की थी कि 3 बत्ती सब्जी मार्केट को रात को साफ किया जाए, तो यहाँ के अमले ने दिन में काम ना करते हुए नाइट ड्यूटी की, और रात को इस तरह की तस्वीरें हमें भेजी है कि आप देखकर यकीन नहीं करोगे ये 3 बत्ती का इलाका है। बिल्कुल साफ सुथरी तस्वीर और काम करते हुए तस्वीर, कचरों का अंबार लगा हुआ है वो तस्वीरें हमारे पास तमाम डेटा मौजूद है, और ये कोई डिलीट नहीं कर सकता। ये सारा प्रूफ हमारे पास है कि पिछले 2 महीनों से बीएनएमसीएमसी कि ये वॉलंटियर्स, ये सैनिटरी इंचार्ज और ये कर्मचारी और अधिकारियों ने मिलकर काम किया है जो वाकई अप्रिशिएबल है। तो हमारे दीपक भोई साहब हैं, दूसरे कंचन सोनावणे हैं, जो कई वर्षों से हम देख रहे हैं, जिस शक्ल में देख रहे हैं उसी शक्ल में आज तक है। मैं बचपन से देख रहा हूँ कंचन सोनावणे साहब को, वो आज भी वैसे नजर आते हैं। सजा खड़े रहिए 1 मिनट के लिए। ये देखिए भिवंडी के लोग ये लेकर आते हैं और ट्रक पे लोड करते हैं, ये लेकर आते हैं और ट्रक पे लोड करते हैं। इनके साथ दूसरे साथी भी हैं, मगर ये रोजाना ये काम करते हैं। तो वाकई इनको सैल्यूट करना चाहिए कि इन्होंने 3 बत्ती के मार्केट को बहुत ही बेहतर तरीके से साफ किया, आगे भी साफ करेंगे। सचिन साहब हमारे साथी हैं, काफी मेहनत करते हैं 3 बत्ती पे। हाँ, सचिन सबका साथ। प्रफुल्ल भोई साहब यहाँ पर हैं, मेहनत करते हैं 3 बत्ती के लिए। स्वप्निल जाधव साहब हैं, हमारी बहन शारदा भोई बहन है हमारी यहाँ पर, काफी अच्छा काम करती है ये। हमारी नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशां इनके लिए। शारदा भोई बहन हमारी यहाँ बैठी हैं, और शोभा बहन हमारी यहाँ बैठी हैं, शोभा यादव बहन। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने मेहनत से हमारे इलाके को साफ सुथरा रखा। सचिन सबकार साहब यहाँ पर हैं, सचिन सबकार। विजय सरगोरे साहब आएंगे। अच्छा, विजय जाधव यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। विक्की जाधव यहाँ पर हैं, विक्की जाधव काफी अच्छा काम कर रहे हैं 3 बत्ती पर। विष्णु तांबे साहब, विश्वजीत तांबे साहब हैं,
अच्छा ठीक है साथियों, मैं इंट्रोडक्शन इसलिए कर रहा था कि वो टीम है, इनमें और भी लोग शामिल हैं जिन्होंने बहुत मेहनत से हमारे इस मिशन को कामयाब बनाया ताकि हम ये अपना एक रोल मॉडल बना सके। अब इसी को हमें भिवंडी शहर के दूसरे इलाकों तक पहुंचाना है। हम इन तमाम लोगों के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने अपनी अंथक मेहनत से भिवंडी में कम से कम ये बड़ा कारनामा कर दिखाया। अब हम अवार्ड की तरफ बढ़ते हैं, तो सबसे पहले दीपक गोयल जो सेंट्री इंचार्ज है, उनको मैं मदऊ करता हूं कि वह आए और हमारे इंजीनियर जावेद आजमी साहब के हाथों से अपना अवार्ड हासिल करें। शहर आगे, बरकत अजब का साहब आगे, बरकत अजब का साहब। इसमें देखो दीपक गोयल साहब की ट्रॉफी कौन सी? बरकत है। दीपक गोयल का ये वोट की बात देते क्या? अवार्ड देने के लिए यहाँ पे आ जाएंगे, है ना? अवार्ड देने के लिए बैनर के पास आ जाएंगे। कंचन सोनवनी का नाम, उसका गुलशन मोरे का निकालेंगे। कंचन सोनवने साहब को अवार्ड देंगे प्रिंसिपल जियाउर रहमान अंसारी साहब। इसके बाद गुलशन मोरे है ना, सुचित तांबे, तांबे